जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। तो जैसा कि हम लोग ये क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10 के फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन, और प्रकाश के प्रवर्तन में कुछ पढ़ लिए थे। और हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश के जो प्रवर्तन होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक और पॉइंट छूट गया था जिसे अभी हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है? वो है छाया। वो क्या है? छाया, जिसे हम लोग शैडो कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शैडो कहते हैं। तो छाया क्या है? तो हम लोग ये एक डिफिनेशन पढ़े थे अपारदर्शी का। हाँ, अपारदर्शी। अपारदर्शी का क्या पढ़े थे? अपारदर्शी मतलब वैसे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाता है। जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाता है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तो इसका डिफिनेशन क्या है? जब प्रकाश के गमन पथ में, ध्यान सुनिएगा, डिफिनेशन आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, समझना बहुत जरूरी है। जब समझ में आ जाएगा तो आप अपने से क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, अपने लैंग्वेज में भी लिख लीजिएगा। तो सुनिए क्या है इसका डिफिनेशन। जब प्रकाश की गमन पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु, कैसा अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाती है। ठीक है, प्रकाश उसे पार नहीं कर पाती है और उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, और उस अंधेरे क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आप लोग को छाया का डिफिनेशन। जैसे अगर यहाँ पे मान लेते हैं कोई अपारदर्शी वस्तु है। कैसी वस्तु है? अपारदर्शी। और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है? जा रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण जा रहा है। और जब यह क्या होगा? अपारदर्शी होगा तो यह इसे पार नहीं कर पाएगा। इसे पार नहीं कर पाएगा और इसे, इसके पीछे जो है, अगर मान लिया यहाँ से ऐसे किरण जा रहा है तो आगे पार हो जाएगा, और इसके नीचे से इस तरह किरण जा रहा है तो ऐसे पार हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अंधेरा क्षेत्र इतना बन जाएगा। इस अंधेरे क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। इस अंधेरे क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो छाया अब हम लोग समझ गए। अब आते हैं अपना मेन पॉइंट। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इसमें प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है। नियम भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन। यदि टाइम बचा तो हम लोग पढ़ लेंगे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं और अगला जो है हम लोग पॉइंट वो पढ़ रहे हैं। क्या? प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। पहले प्रकाश का प्रवर्तन का डिफिनेशन, नियम बाद में। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन तो क्या होता है? जैसे ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि जब प्रकाश जो होता है, प्रकाश अगर मान लेते हैं कि प्रकाश कोई वस्तु से निकल रही है। ठीक है, उस वस्तु से निकल के मतलब एक माध्यम से होते दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। अब वहां पर कोई वस्तु है, उस वस्तु पर यदि प्रकाश पड़ रहा है तो वहां पर तीन स्थिति हो सकती है। ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं प्रकाश एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में कोई वस्तु है पर रखा हुआ है, उसमें क्या कर रहा है? जा रहा है। तो वहां पर उस वस्तु में जब प्रकाश जाएगा तो तीन स्थिति हो सकता है। कौन सा हो सकता है? या तो वह वस्तु उस वस्तु को मतलब प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब कि अवशोषित कर लेगा, या तो अपने से होकर जाने देगा, या तो पुनः जिधर से आया था उधर लौटा देगा। ठीक है, तो तीन स्थिति होती है। तो उनमें से जो ए वाला स्थिति है, जो उसी माध्यम में लौटा दिया जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ध्यान से फिर से अच्छी तरह समझिएगा। मान लेते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, और वहां पे एक जो वस्तु है, माध्यम कोई भी है, अगर वहां पे पड़ेगा तो तीन गो स्थिति होगा। या तो उससे पार हो जाएगा,
या तो उसके अंदर अवशोषित हो जाएगा या तो वहां से जिधर से आया था उधर क्या करेगा, लौटा देगा। तो जिधर से आया था मतलब पहले माध्यम से आया था और पहले माध्यम में ही लौटा देने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन किस तरह से लिखेंगे तो सुनिए कैसे लिखते हैं इसका डिफिनेशन। सिंपल सा डिफिनेशन लिखेंगे, प्रकाश की किरणों का, लिख ही देते हैं इसका, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन है, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को, मान लेते हैं प्रकाश जा रहा है इधर से और उससे टकराया कोई वस्तु से और पुनः इसी माध्यम में क्या हो गया, लौट गया, इस घटना को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। देखिए प्रकाश के प्रवर्तन में एक माध्यम जो होना चाहिए अपारदर्शी एकदम जरूरी होना चाहिए। जैसे देखिए अगला जो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ेंगे ना, प्रकाश के अपवर्तन में वहां पे दो माध्यम होता है और वहां पे दोनों माध्यम क्या होते हैं, पारदर्शी माध्यम होते हैं। ध्यान से पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि जो अपवर्तन में होता है वहां पे दो माध्यम का हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहां पे जो है ना दोनों माध्यम होते हैं पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना जैसे मान लेते हैं हवा से मान लीजिए इधर प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं प्रकाश स्रोत है और हवा से होते हुए आगे जा रहा है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए अपारदर्शी। क्या होना चाहिए, ये जो वस्तु है वो कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होनी चाहिए। तभी क्या होगा, या इधर क्या हो जाएगा, इधर की ओर, इधर से गया था इधर की ओर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो प्रकाश के परिवर्तन में एक जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपारदर्शी होना जरूरी है। लेकिन इसमें पारदर्शी मतलब कि इसमें दोनों के दोनों पारदर्शी होते हैं। मतलब इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के लिए एक माध्यम अपारदर्शी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश के प्रवर्तन का डिफिनीशन। ठीक है, क्या हो गया, प्रकाश का प्रवर्तन के प्रकाश का प्रवर्तन का डिफिनीशन हो गया। अब जो है ना अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो अब अगला जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। परावर्तक जैसे यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश लौट गया तो लौटा तो किसी सतह से टकरा कर लौटा ही ना। अगर कोई सतह मिलवे न करे तो लौटेगा, प्रकाश जाते रहेगा अनंत तक जाते रहेगा। ठीक है, तो परावर्तक सतह क्या होता है, तो प्रकाश जिस सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, या प्रकाश जिस सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, उस माध्यम को ही उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश जिस सतह से टकराकर लौटती है, प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, जिससे टकराएगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परावर्तक सतह।
उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट आता है सबसे नोट पॉइंट में कि जो चांदी है, चांदी की जो जैसे देखिए दर्पण जो है ना, वहां पर हम लोग चांदी का लेयर चढ़ाते हैं दर्पण में। तो चांदी जो होता है ना सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। चांदी जो है ना, चांदी सबसे क्या होता है कि अच्छा परावर्तक सतह है। सबसे अच्छा क्या है, परावर्तक क्या है, सतह है। ठीक ना, चांदी का जो होता है वो क्या होता है, सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, जैसे प्रकाश का तो परिवर्तन हो रहा है किससे, सतह से। अब वह सतह रुखड़ा भी हो सकता है और चिकना भी हो सकता है। तो सतह की प्रकृति के अनुसार ध्यान से समझिएगा, इसे अब मिटाते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे मिटाते हैं। ठीक ना, इसे मिटा के आगे बढ़ते हैं। इसे भी अब ध्यान से समझिएगा, क्या बता रहे हैं कि प्रकाश का तो परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन हो रहा है मेरे भाई, तो किसी सतह से तो टकराई कर हो रहा है। वह सतह रुखड़ा भी हो सकता है और चिकना भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सतह की प्रकृति के अनुसार ध्यान सुनिएगा, सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन जो होता है ना, परावर्तन उसे हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दो प्रकार के जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार के। पहला जो होता है वो उसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या होता है, नियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। अनियमित क्या होता है, परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन होते हैं, दूसरा अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, अब जो पहला पॉइंट है वो नियमित परावर्तन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। नियमित परावर्तन तो वैसा सतह जो क्या होता है, एकदम चिकनी और एकदम समतल होता है, मतलब चिकनी होता है। कैसा होता है, चिकनी। वैसा परावर्तक सतह जो क्या होती है, एकदम चिकनी होती है, उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, यहाँ पर इसका अगर डिफिनेशन लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश चिकनी और चमकीली सतह, कैसा होना चाहिए, चिकनी और चमकीली दोनों के, तो चिकनी सतह पर पड़ती है और वहां से प्रकाश का परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन। जब प्रकाश का परिवर्तन चिकनी और चमकीली सतह से होती है, जब प्रकाश का परिवर्तन, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश का परिवर्तन क्या होती है, चिकनी और चमकीली सतह से होती है। ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परिवर्तन चिकनी और चमकीली सतह से होती है तब उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। और इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, जब प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, रुखड़ी सतह से होता है। जब प्रकाश का परावर्तन रुखड़ी सतह से होती है, तो उसे क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित
परावर्तन कहते हैं। अब इसका जो फिगर है, यहाँ पे हम पहला का और दूसरा का दोनों का फिगर दर्शाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे निकालते हैं, ऊपर वाला को, ऊपर वाले को क्या करते हैं, निकालते हैं। और यहाँ पर पहला नियमित परावर्तन, जैसे इस तरह का, जैसे यहाँ पर प्रकाश पड़ा, इस तरह चल गया, यहाँ पे प्रकाश पड़ा इस बिंदु पे, इस तरह चल गया, यहाँ पे प्रकाश पड़ा, इस तरह से क्या हो रहा है, एकदम मतलब ये बात है, यहाँ पर इस तरह से एकदम क्या हो रहा है, हो जाता है। ये हो गया नियमित परावर्तन। और सतह, ये क्या है, चिकनी सतह, ये क्या है, चिकनी है, चिकनी तो है ये, और समतल है, क्या है, समतल। ये चिकनी हो सकता है, लेकिन अगर रुखड़ा हो, इस तरह से रुखड़ा, इस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह से होगा। अगर यहाँ से परावर्तन तो इस तरह से हो सकता है, और यहाँ पे होगा तो इस तरह से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे होगा तो इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एकदम अच्छी तरह से हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नियमित नहीं हो रहा है, नियमित नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो है ना, इस तरह से लग रहा है समांतर, इस तरह से हो रहा है, और यहाँ पे समांतर जैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये है अनियमित परावर्तन। इसका इस तरह से किरण दर्शा सकते हैं इसका, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया अनियमित परावर्तन, ठीक है। और ये हो गया नियमित परावर्तन, ये बात, ठीक है। अब जो है ना, अब अगला हम लोग वो जो पॉइंट पढ़ेंगे वो हम कल पढ़ेंगे, वो मतलब अगले वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है। और यहाँ पर ही आपका जो मोस्ट पॉइंट जो एग्जाम के व्यू से है वो आता है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये सब हम अगले आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब क्या होता है, सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक यदि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया तो बस मेरे भाई एक सपोर्ट कीजिए, आप लोग शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।